भागलपुर की बेटियों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा। भागलपुर की छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया। 14-15 फरवरी को नागपुर विधान भवन में आयोजित चौथे नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट 2026 में स्नेहा कुमारी ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की भूमिका पर सशक्त वक्तव्य दिया। अनुष्का भारद्वाज ने भी प्रभावशाली भागीदारी निभाई। प्राचार्य डॉक्टर निशा झा ने दोनों को सम्मानित किया। डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने इसे प्रेरणादायी उपलब्धि बताया। एक बड़ी अचीवमेंट मिला हुआ है, किस तरह का खुशी लग रहा है? ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने गई थी एट अ नेशनल लेवल, और मैं बिहार की बेटी पूरे अपने इंडिया में पूरे अपने बिहार को रिप्रेजेंट करके आई हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। And I'm the very proud of by myself that I'm just presenting as a cabinet minister for the ruling party, and this is very interesting and proud moment for me. Yes, thank you. किस तरह का इवेंट था? एक्चुअली ये पोर्टफोलियो वाला इवेंट था सांसद भवन में। हमें एज अ कैबिनेट मिनिस्टर हमें बैठना था। कैबिनेट मिनिस्टर भी सबको नहीं मिला हुआ था। सम ऑफ देम जो कि सेलेक्टेड थे मिनिस्ट्री के लिए, उन्हें मिनिस्ट्री मिला हुआ था। उसके लिए भी आपको हम यहाँ से पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल को सेलेक्ट करके यहाँ से फिर हम स्टेट लेवल पे पहुँचे, देन आफ्टर स्टेट लेवल से हम नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल में भी हमारी जो है क्राइटेरिया बनी थी, वहाँ भी कॉम्पिटिशन था कौन मिनिस्ट्री में जाएगा। तो उस कॉम्पिटिशन को फेस करके फिर मैं मिनिस्ट्री में बैठी थी, और वहाँ पे अपनी जो मिनिस्ट्री मेरे को मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, उस पर मैंने बात किया एज अ रूलिंग पार्टी। और फिर मैंने अपने जो एज अ मिनिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया में क्या क्या चीज़ हुई है, पॉलिसी वगैरह, और क्या क्या मेरा विजन है एज अ फ्यूचर एज अ मिनिस्ट्री, तो मैंने वो सब बताया है। भागलपुर में 5,000 लीटर मिलावटी तेल जब्त। भागलपुर के कजराली थाना क्षेत्र के तितरहाट में मिलावटी वेजिटेबल ऑयल को नामी ब्रांड के नाम पर बेचने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 5,000 लीटर तेल जब्त कर वर्कशॉप को सील कर दिया। मौके पर खाली पैकेट और रैपर भी मिले हैं। एमओ अभिजीत कुमार ने बताया कि सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या हुआ आपके गोडाउन में? 75 लोग आए, बोले आपके पास जो लाइसेंस हो लाइसेंस दिखाइए। क्या चीज का गोडाउन है? क्या चीज का गोडाउन है? तेल मिल है। कौन सा तेल है? ये राइस, रिफाइंड राइस पान वाली। कहाँ पे? यहाँ पे है, वहाँ कजरेली में। दिल्ली में। किसका है कि? मेरा है। किसी क्या नाम है आपका? मेरा मोबाइल है मोबाइल सालो। किसके वजह से परमिशन से चलाया जा रहा था? लाइसेंस हमको सरकार गवर्नमेंट दिया गया, जीएसटी है, सब जितना लाइसेंस का जरूरत पड़ता है सब लाइसेंस मेरे पास, बनान वगैरह सबका लाइसेंस मेरा, इसलिए माल भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। क्या चीज है? क्या चीज है? तेल है और क्या चीज? कौन सा तेल? बोले तो रिफाइंड राइस पान तेल है। ट्रेडमार्क्स ब्यूरो किशनगंज में रिश्वतखोरी का भांडाफोड़। बिहार के किशनगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन विभाग के प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी और चपरासी सरोज कुमार सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र के दुमरिया स्थित एक चाय की दुकान से हुई। शिकायतकर्ता मोहम्मद हबीब आलम ने रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पटना से आई टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाँ, निगरानी अनुसंधान ब्यूरो पटना के द्वारा कार्रवाई की गई है ना। परिवादी हबीब आलम किशनगंज से शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनका ट्रैक्टर बालू लदा हुआ खनन विभाग द्वारा पकड़ लिया गया है, तो जिसको मुक्त कराने के लिए वहाँ के हेड क्लर्क ने 8,000 और चपरासी जो है 7,000 रुपया रिश्वत की मांग की है। ये रिश्वत देना नहीं चाहते थे, तो निगरानी में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में आरोप सत्य पाया गया। उसके बाद जो है कि धावा दल का गठन हुआ। धावा दल की कार्रवाई मेरे द्वारा की गई, जिसमें दोनों आरोपी जो है कि रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, और दोनों के पास से क्रमशः 8,000 और 7,000 रुपया बरामद हुआ है। तो आज उनको सेंटअप करना है जेल के लिए, कोर्ट में प्रस्तुत करके उसके बाद वो जेल जाएंगे। अपना परिचय। हाँ, आसिफ इकबाल मेहदी, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। भागलपुर में मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी पूरी।
भागलपुर में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के तीनों अनुमंडलों में कुल 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 51,974 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 27,303 छात्र आए हैं, जो छात्रों से अधिक है। सदर एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकार योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है। प्रशासन ने परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वो तो उसका डेटा भी है, रिलेटिवली ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जब हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में एज ए सोसाइटी देखते हैं इस चीज़ को, तो वो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आज सेकेंड शिफ्ट भी कंक्लूड हो गया है और कहीं से कोई किसी प्रकार का अनटूवर्ड या अनएक्सपेक्टेड कोई वैसी बात, कोई डेवलपमेंट या कोई इंसिडेंट नहीं है। और पूरी जो टीम है एक मशीनरी के रूप में काम कर रही है। और एग्ज़ाम्स के सभी जो 42 सेंटर्स अर्बन एरियाज़ में हैं, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र है सदर अनुमंडल में, तो जो डेप्यूटेड टीम है और कहीं से किसी प्रकार की कोई वैसी सूचना नहीं है और बिल्कुल पीसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। कुछ जगहों पे ट्रैफिक को रेगुलेट भी किया गया है ताकि किसी तरह का कोई वैसा किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो टाइम पे जाने में। और हर तरह से सभी पहलुओं पे प्रशासन बिल्कुल सजग रह के और अच्छे वातावरण में बच्चों को एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए प्रयास कर रही है। और ये हम लोग अभी ये लगातार 25 तारीख तक ये जारी रहेगा। बीच में सिर्फ एक दिन का ब्रेक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। भागलपुर में जन संवाद कार्यक्रम। भागलपुर में मधुसूदनपुर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र सिंह द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमीन विवाद और थाने में आवेदन की रिसीविंग नहीं मिलने की शिकायत रखी। इस पर शैलेंद्र सिंह ने तुरंत थाना को रिसीविंग देने का निर्देश दिया। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर साझा कर कहा कि नागरिक सीधे फोन या व्हाट्सएप से सूचना दे और नशे के कारोबार की जानकारी देकर पुलिस का सहयोग करे। आज दिनांक 18/2/2026 को बिहार सरकार और ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मतलब कि सभी ये थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसी आलोक में आज यहाँ जो मधुसूदनपुर थाना में जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया। इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं रखी। तो सभी की समस्याओं को सुना गया है और ये नोट किया गया है और उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक जो ये दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इस टाइप से जो ये जनसंवाद के कार्यक्रम है वे आगे भी हम लोग मतलब करते रहेंगे और ये जनता की समस्याओं को सुनते रहेंगे और इससे जो ये पुलिस और ये पब्लिक के बीच का रिलेशन और बेहतर होगा। सर, सूखा नशा सर पूरा बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में सरकार। देखिए मतलब कि ये मतलब कि कई लोगों ने भी इस संबंध में अच्छी जानकारी दी है और मतलब कि और ये हम लोग के संज्ञान में भी है और ये इस पर टीम बनाकर हम लोग मतलब मिलकर काम करेंगे और ये इसमें जो भी मतलब कि अपराधकर्मी होंगे ये उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे कई थाने हैं जो कि नया नंबर आने के बावजूद भी अभी तक थाने में नया नंबर का अभी तक लिखा नहीं गया है सर। नहीं, जो भी नया नंबर आया है उसको हम लोग ने सोशल मीडिया सेल के माध्यम से सभी तक पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मतलब फिर भी अगर मतलब कि कहीं तक ये नहीं पहुंचा है तो हम लोग इसमें और प्रयास करेंगे और भी जो मीडिया के माध्यम से आप लोग के माध्यम से हम लोग मतलब कि नया नंबर जो है सभी लोगों को दिया जाएगा। भागलपुर उद्यान प्रदर्शनी। भागलपुर में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी किसानों के लिए नए अवसरों का मंच बनकर उभरी है। कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि बिहार की मिट्टी प्राकृतिक खेती के लिए बेहद उपयुक्त है, जिसमें फल, फूल और सब्जियों की उन्नत खेती की अपार संभावनाएं हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार लिंक से जोड़कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। आयोजन में विभिन्न किस्म के फूल, मशरूम और ताजी सब्जियां आकर्षण का केंद्र रही। सभी किसान बंधुओं को नमस्कार। मैं श्याम बिहारी सिंह, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर। जो आपका उद्यान प्रदर्शनी लगा है प्रमंडल स्तरीय जी, इसका फोकस क्या है एक्चुअली बिहार के किसानों के लिए, बिहार के मिट्टी से उपजे उत्पाद के लिए? एक्चुअली में उद्यान प्रदर्शनी में हम लोग किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ जो हमारे ज़िले में या कहें प्रमंडल में उत्तम प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे किसान बंधु के द्वारा, खास करके फूल हो, फल हो या सब्जी हो,
इसका हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग किसान को दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे किसान आज भागलपुर के स्पेशली जो रेंज में हैं वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ जो भी किसान बंधु हमारे नए आ रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें, प्राइज प्राप्त करें, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका हम लोग देते हैं कि हम यहाँ भागलपुर रेंज में क्या क्या कर सकते हैं। प्रदर्शनी में हम लोगों के द्वारा मशरूम में भी बहुत अच्छा दिखाया गया, बटन मशरूम, वेस्टर्न मशरूम और कलर वेस्टर्न। तो इसी तरह से डिफरेंट तरह के फूल में भी, फल में भी, कि किसान बंधु आज आगे आएँ। इस क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। मार्केट कहाँ है उसमें? और मार्केट के लिए जहाँ तक संभावना है तो लोकल मार्केट, फूल के केस में तो हम लोग लोकल मार्केट भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में, कि हम लोगों का फूल अधिकतर फूल बनारस से आता है, नहीं तो कलकत्ता से आता है। तो हम अगर लोकल मार्केट भी फुलफिल कर लें अपने प्रोडक्ट से तो हमारे किसान बंधुओं के लिए बहुत अच्छा हो। ये मार्केट लिंक मिलेगा कैसे उसको? ये खास करके हम लोगों का मार्केटिंग बोर्ड में भी ई नाम पोर्टल पे हम लोग डायरेक्ट भी रजिस्टर्ड हो करके थ्रू मार्केटिंग बोर्ड हम लोग अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करके बेच सकते हैं, जो कि शीघ्र ही इस जिला में भी, भागलपुर में भी मार्केटिंग बोर्ड। 1500 के विवाद में युवक की हत्या। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र स्थित जोजी मुसहरी गांव निवासी चंदन कुमार की मौत हो गई। 1500 के लेन देन को लेकर विवाद में आरोपी ने उसके सिर पर डंडे से वार किया। गंभीर हालत में पहले असरगंज अस्पताल और फिर मायागंज रेफर किया गया, जहां देर रात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। 1500 रुपया मांगने के लिए गया था, कुर्सी का बाकी था पैसा, उसके लिए माथा पे मगज पे मार दिया कुल्हाड़ी। किस चीज से मार दिया? कुल्हाड़ी मार दिया? चेला से मारा सर। हाँ, जब ये जख्मी हो गए तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हल्ला हुआ था, हम बाहर निकले सर, जैसे देखे ब्लड चक्कर आ गया हमको, चक्कर आ गया। ये कब की घटना है? कल की घटना है, 5 बजे की। और वो जो मारा है वो भी गाँव का ही जाती है? लखनपुर गांव का आदमी है। इनका नाम क्या है? चंदन सिंह। जो डेथ किए हैं? चंदन सिंह मेरे पति हैं। आपकी पत्नी है? हमको इंसाफ चाहिए सब भैया से, हमको इंसाफ दिला दीजिए। मेरा पति मर गया, मेरा छोटा बच्चा, हम कैसे रहेंगे? सब भैया सब लोग काम क्या करते हैं? टाइम का काम करते हैं। कौन सा थाना हुआ आपका? बाग थाना। बाग थाना। हाँ। आपका नाम क्या है? सोनम कुमारी है। और बच्चे भी? एक बेटी है, 8 साल की बेटी है, कैसे रहेगी पापा के बिना? पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना एकदम इमरजेंसी हमको, मेरा माथा। अमरपुर नगर पंचायत में शॉर्ट सर्किट से घर में आग। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 बनियाचक मोहल्ले में गुरुवार अहले सुबह शॉर्ट सर्किट से फूस के घर में आग लग गई, जिसमें नकदी समेत करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित गृहस्वामी खतरू ताती के पुत्र सुबोध ताती ने बताया कि उनकी मां घर बंद कर रिश्तेदार के यहाँ गई थी। शोर सुनकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन 10,000 नगद, अनाज, कपड़े व अन्य सामान जल गए। पीड़ित परिवार ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर आपदा मद से मुआवजे की मांग की। घर कहाँ ना? वार्ड नंबर 5 घर तो रे जगह। हां जी। केना की होला? बिजली जैसे गिरी बिजली से कखनी होले घटना? 3 बजे भोरे। तो रात में कहाँ चलो? हमरा अपना घर में सुतल लिए, मम्मी घर से कहाँ? मम्मी कहाँ था? मम्मी गेलो छै मौसी के हमरा। तो राती तो ही सुतलो चलो? ना नहीं सुतल लिए, हम अपने में कोई नहीं चले। हां, तोरा केना पता चललो कि आग लगले? लोग करा लगले, बांस फटले, तब हम ध्यान छुटले। नहीं की जरलो? सब सामान जरी गेलो छै, कागज पत्तर सब, पैसा छले 10,000। आरो की जरलो? चौकी छले, चावल छले 1 क्विंटल, गहूम छले।